बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज पीर 22 जनवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 698 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और आज एक रोज़ा सोग मनाया गया डोनेट्स्क रीजन के अंदर। इसकी वजह ये थी कि गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन की जानिब से हैवी किस्म की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई डोनेट्स्क रीजन के अंदर। ना सिर्फ डोनेट्स्क बल्कि किन किन रीजन्स को यूक्रेन निशाना बना रहा है इन दिनों, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। डोनेट्स्क रीजन के अंदर जो स्ट्राइक रिपोर्ट हुई वो डेडली थी, 27 हलाकतें। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिपोर्ट की जा रही हैं, 25 ज़ख्मी भी हैं, जिनमें से ज़्यादातर की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। इनिशियली जब ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो 20 हलाकतें थी, वो अब बढ़कर 27 हो चुकी हैं। और ये भी बताया जा रहा है रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कि चूंकि यूक्रेन ने एक मार्केट को टारगेट किया जहां पर सिविलियंस थे, तो ये हलाकतें बढ़ने का खदशा भी है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की इस हमले की, यूक्रेन की इन स्ट्राइक्स की जिनमें यूक्रेन ने सिविलियंस को टारगेट किया। और क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि जिम्मेदारी अकेले यूक्रेन पर आयद नहीं होती बल्कि उन ममालिक पर भी आयद होती है जो यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ डोनेट्स्क के अंदर बल्कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान, एक तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन ने एक ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया था रशिया के अंदर। इस मरतबा यूक्रेन का टारगेट थी गैस फैसिलिटी। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, बाल्टिक सी के करीब रशिया का जो रीजन है वहाँ पर एक गैस फैसिलिटी को यूक्रेन ने टारगेट किया। यहाँ पर कैजुअलिटीज़ तो रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन अफरा तफरी फैल गई और यहाँ पर गैस का जो नुकसान हुआ वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। खैर, एक बहुत बड़ा मैसेज रशिया के लिए, यूक्रेन के हमले ही एक बहुत बड़ा मैसेज है रशिया के लिए, रशिया के अवाम के लिए, कि यूक्रेन के हमले अब भी बंद नहीं हो रहे। जबकि यूक्रेन की जो मदद इमदाद है जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से आ रही थी वो मुकम्मल तौर पर आपको मालूम है कि बंद हो चुकी है। उसके बाद भी ये हमले रिपोर्ट होना रशिया के डिफेंस पर, रशिया की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि क्राइमिया के ऊपर भी 3 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं यूक्रेन के, जिनको मार गिराने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि 3 ड्रोन हमले थे और तीनों के तीनों ड्रोन्स को हमने क्राइमिया पहुंचने से कबल मार गिराया। जहां तक ताल्लुक है बॉर्डरिंग रीजन्स का, तो वोरोनिश का रीजन हो या फिर बेलगोरोद का रीजन हो, वहाँ पर गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए हैं। रशिया की साइड से 8 ड्रोन हमले, ये जो स्ट्राइक्स हुई डोनेट्स्क रीजन के अंदर, इसकी रिटेलिएशन में रशिया ने 8 ड्रोन हमले किए। निप्रो का रीजन, मिकोलाइव का रीजन और ये बताया जा रहा है कि खिरसन का रीजन भी रशिया के ड्रोन्स का टारगेट था। लेकिन 8 के 8 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर पूरी डिटेल्स ये बताई कि 8 ड्रोन हमले थे और 8 रीजन्स को रशिया, 8 रीजन्स के अंदर 100 शहरों को रशिया ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान निशाना बनाया। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की इस तरह की बातें करने का क्या मकसद होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यूक्रेन के सदर ने अपने इस वीडियो पैगाम का इख्तिताम भी उसी बात पर किया कि मदद इमदाद, असलहा, गोला बारूद, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो मदद इमदाद है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिसाइसिव वक्त है और हमारी फोर्सेस इस मुश्किल वक्त और इस सख्त सर्दी के बावजूद भी डिलीवर करके दिखा रही हैं। तो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको क्या दिखाएं कि आप हमारी मदद इमदाद का रास्ता खोल दें, ग्रीन सिग्नल दे दें यूक्रेन की मदद इमदाद को। और जो फोरम था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, वहाँ पर बैठकर यूक्रेन के सदर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि मैं तुम्हारा गार्ड हूँ और मैं तुम्हारे बिहाफ पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। पूरे के पूरे यूरोप को रशिया खा पी जाए इससे पहले तुम मुझे मदद इमदाद प्रोवाइड करो। इतनी बड़ी ऑफ़र मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि मैं रशिया को रोक सकता हूँ। अगर यहाँ पर तुम मेरी मदद इमदाद खुलकर करोगे तो मैं यहीं पर रशिया को रोक लूँगा, वरना बाल्टिक स्टेट्स, पोलैंड और मोल्दोवा का नाम लिया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कि रशिया का अगला हदफ है ये कंट्रीज़। अब मर्ज़ी तुम्हारी है कि अगर तुम मुझे मदद इमदाद देते हो तो मैं यहीं पर रशिया को रोक लूँगा, लेकिन कहीं से भी, ना ही अमेरिका से और ना ही यूरोप से इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मदद इमदाद आती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही। स्लोवाकिया की जानिब से
और हंगरी की जानिब से रास्ता रोका गया है। स्लोवाकिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने तो यूक्रेन को ये तक मशवरा दे दिया कि अपनी टेरिटरीज रशिया को दे दो और लड़ाई माफ़ करो, इससे पहले कि एक बड़ी जंग छिड़ जाए या फिर यूरोप इस जंग के अंदर आ जाए, नेटो इस जंग के अंदर आ जाए। स्लोवाकिया आपको मालूम है कि नेटो कंट्री है और स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर ने ये मशवरा यूक्रेन के सदर को दिया क्योंकि यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद का रास्ता हंगरी ने रोक रखा है और अमेरिका की मदद इमदाद का रास्ता रिपब्लिकन्स ने अमेरिकी कांग्रेस में रोक रखा है। बहरहाल यूरोपियन यूनियन अल्टरनेट्स कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि वो जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया ये कह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के रशिया जो है वो नेटो पर हमला करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं कि रशिया नेटो पर हमला करेगा। और कुछ रिपोर्ट्स में जो जर्मनी के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स सामने आए उनमें यह बताया गया कि इसी साल 2024 के एंड पर और 2025 के आगाज़ में रशिया नेटो पर हमला करेगा। तो इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और उनकी जानिब से हंगरी की ऑपोजिशन के बावजूद कुछ ऑल्टरनेट्स ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से ये यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर सकते हैं। अमेरिका की जानिब से भी यूक्रेन को ये कहा गया कि लंबी चौड़ी जंग के लिए तैयारी रखो, हम कहीं ना कहीं से तुम्हें मदद इमदाद कर के दे देंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को समझो और जो कुछ मिडल ईस्ट में चल रहा है उसको समझते हुए तुमने इतनी ज़्यादा हड़दल्ली नहीं मचानी कि अभी तुम्हें मदद इमदाद चाहिए। कांग्रेस के अंदर जो रिपब्लिकन्स के साथ इख्तलाफात हैं वो यमन में होने वाली स्ट्राइक्स के बाद और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ से तो मदद कोई नहीं मिलनी, यूएस कांग्रेस तो अप्रूवल कोई नहीं देगी, लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यूक्रेन के सदर को ये कहा है कि हमारे पास जो भी डिफेंस फंड्स हैं या कोई भी फंड्स हमारे पास हुए तो हम तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करते जाएंगे। यूक्रेन के सदर बहरहाल बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गए अमेरिका के सदर तो फिर मदद इमदाद का रास्ता तो छोड़ दें, ये जंग मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बंद कर देंगे। अब रिपोर्ट्स की सूरत में ये बात भी सामने आई है, अब अमेरिका के इंतखाबात 1 साल तकरीबन है, नवंबर में ये इंतखाबात होंगे, तो 1 साल बहुत ज़्यादा अरसा है। और जिस तरह के हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस तरह के इंटेलिजेंस रशिया के पास है कि यूक्रेन रशिया की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर सकता है, तो जिस तरह का हाल रशिया के एयर डिफेंस का या डिफेंस सिस्टम का है तो फिर यूक्रेन कामयाब भी हो सकता है। रशिया के ऊपर कोई बड़ा हमला करने में यूक्रेन कामयाब भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस ऑपरेशन को जितने जल्दी लपेट सकते हैं उतना जल्दी लपेट लें। और कुछ खबरें भी इसी तरह की हैं, जो नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मॉस्को का विज़िट किया और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मुलाकात की। वैसे भारत का मीडिया गुज़िश्ता दिनों रिपोर्ट कर रहा था कि सुब्रमण्यम जयशंकर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात की। तो वैसे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर से सर्गे लैवरोव लेवल की मुलाकातें होती हैं, लेकिन सुब्रमण्यम जयशंकर और अब नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद मुलाकात की। और इस मुलाकात में नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को दौरे नॉर्थ कोरिया की दावत दी कई सालों के बाद। अब खबरों की सूरत में ये बताया जा रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया का दौरा आने वाले दिनों में कर सकते हैं, जो कि अनाउंस नहीं किया जाएगा, जाहिर है बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा जाएगा। पुतिन की और किम की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखे जाते हैं इस तरह के दौरे, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है रिपोर्ट्स की सूरत में कि पुतिन इस ऑपरेशन को लपेटने के लिए अपने इत्तेहादियों से न सिर्फ राबते बढ़ा रहे हैं बल्कि असलहा गोला बारूद भी नॉर्थ कोरिया और ईरान से ख़रीदने की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि रशिया इस एनिवर्सरी से कबल जो फरवरी में इस जंग की दूसरी एनिवर्सरी है, इससे कबल ये बताया जा रहा है कि रशिया इस जंग को, इस ऑपरेशन को अगर लपेटेगा नहीं तो इस नहज तक यूक्रेन को और उसके इत्तेहादियों को ज़रूर ले आएगा कि वो बातचीत की टेबल पर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।